नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्याम गिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज का हमारा मुद्दा है सीट बंटवारे को लेकर शिवसेना यानी उभाटा में जो है आपस में झड़प। हमने सुना था कि इंडिया टीम जो है सीट बंटवारे लड़ रही है, लेकिन यहाँ पर एक ही पक्ष में दो नेता आमने सामने हैं। दो नेता की बात करें तो उद्धव ठाकरे और संजय राउत जो है विरोधाभास की बात कर रहे हैं। कोई 23 सीट मांग रहा है, कोई 18 सीट मांग रहा है। क्या इसके पीछे की राजनीति, क्या इसका हल है, इसी पर थोड़ा चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आप हमारे मेंबर बन जाए और आपके मुद्दों को भी मैं अपने चर्चा में ले सकूं। सर, क्या लगता है सर, ये जो विरोधाभास हो रही है, संजय राउत कह रहे हैं 23 सीट नीचे कोई बात ही नहीं करे, और उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं कि उनको 18 सीट भी मानने हो जाएगा। कांग्रेस से समझौता करने में पूरी तरह से लग गए। अब उनको पता है कि कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प है ही नहीं अब उद्धव जी के पास। तो इसके पीछे क्या कहानी है, आप बताना चाहेंगे? सर, उस मुद्दे लाइन से मैं लेता हूँ, क्योंकि हमने अभी थोड़ी समय सीमा की है, क्योंकि अपना लाइव भी जाता है। जी जी। तो उसकी वजह से हमने थोड़ा कट किया है कि 20 मिनट के नहीं 8 मिनट के करेंगे। 8 मिनट से मैक्सिमम 10 मिनट 12 मिनट हो जाए तो एक एक मुद्दा फटाफट लेता हूँ मैं जी। पहली तो बात यह है कि उद्धव ने जो नीति अपनाई है उसको मराठीमध्ये आम्ही त्याला गांडूळ नीती म्हणतो। आपण केचुआ बोलते हैं ना, केचुआ। तो हिंदी भाषिक है, उनको समझने के लिए हम बोल रहे हैं कि वो केचुआ नीति है, और मराठी में बोले तो गांडूल नीति है। और हमारा जो संजय है उसकी जो नीति है वो है शेष नीति। शेष मतलब नागराज। इतना बड़ा पदवी दे रहे हैं दोनों को, तो दोनों को बड़ा पदवी नहीं सर, कैसे है ना कि उद्धव अभी मन से तो हारा है। आदमी कोई भी चीज़ है ना, जब मन उसका पराभूत मनोवृत्ति होती है तो हारा रहता है। उसको कभी कोई आशा ही नहीं, अपेक्षा नहीं, उसको ऐसा लगता नहीं है कि हमारे औकात है कि हम 23 सीट लड़े। और वो बोलता है जितना मिलेगा भीख मांग के उतना ठीक है। अभी अपनी भी क्या रही है इज्जत, अपनी भी पार्टी टूट गई है, अपने को कहाँ मिलने वाले हैं। उन्होंने सीट दिया तो लड़ने के लिए पैसा लगेगा, उसको भी बड़ी चिंता ही लगती है। अरे बाप, कि भाई पैसा लगेगा, फिर लोग अपने को पैसा मांगेंगे खड़े किए तो उस चिंता में वो रहता है। पैसा मिलेगा ये नहीं सोचता है। सर, इसमें मैंने एक और चीज बताना चाहूंगा आपको, शायद आपको भी नहीं पता होगा। हाँ। उद्धव जी ने एक और विकल्प सोचा है कि अभी समझ लो 18 सीट भी मिल गया उनको। अब 18 चेहरे कहाँ से लाएंगे? तो जिसको उन्होंने लोकसभा के लिए खड़ा करेंगे, उनके सामने एक और ऑप्शन रखा है उन्होंने कि अगर तुम लोकसभा में हार भी गए तो तुमको विधानसभा का हम चांस देंगे। अरे वाह, ये नई बात है। ये नई बात है, यानी कि आपको दो ऑप्शन है। आपका पैसा वेस्ट नहीं जाएगा, आप लोकसभा में काफी पैसा खर्चा करेंगे, हमसे पैसा मत मांगो, लेकिन आप चुनाव लड़ो अच्छे से। अगर जीत गया तो कोई बात नहीं, हार गया तो दूसरा ऑप्शन, मतलब 6 महीने बाद तो विधानसभा चुनाव है। न्यूज़ है ये। यस, आपने दी हुई। हाँ, बहुत बड़ी न्यूज़ है। अरे वाह वाह वाह। तो सर वो एक हो गया। तो वो क्या है ना, वो हारा हुआ आदमी है वो मन से। अभी उसको उम्मीद नहीं है कुछ मिलने की, तो वो बोलता है जितने मिलेंगे उतने लेंगे, भीख में तो मिलना है। और संजय का ऐसा नहीं है। संजय का कहना है कि हमको 23 सीट इसके लिए लेना है कि बीजेपी ने हमको 23 दी थी, तो हमारा जो औकात है वो 23 की है, 18 या 15 की नहीं है। और क्यों शरण जाने का है? अभी जो पार्टी है उसमें शरद पवार की क्या औकात है? 2 सीट है उनके, 3 सीट है। कांग्रेस की तो एक भी नहीं है। हमारी कम से कम 18 सीटें थी, हमने 23 लड़ी थी। वो 18 अब दूसरे पार्टी में गए, इसका मतलब हमारे मतदार भी उस पार्टी में गए। ऐसा क्यों सोचते हैं? ये आत्मविश्वास की कमी मुझे मान्य नहीं है। मैं बोलता हूँ 23 के 23 लड़ने हैं, नहीं तो नहीं लड़ने। फिर हम देखेंगे क्या करना है। वो कांग्रेस को झक मार के अपने साथ आना लगेगा। दूसरी बात ऐसी है कि संजय को आत्मविश्वास ये है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उसकी मानेंगे, दे देंगे 23। सर वो कहाँ इनको पूछते हैं महाराष्ट्र के कांग्रेस नेताओं को कि पटोले, थोरात, चव्हाण, ये वडेट्टीवार, इनको थोड़े वो कीमत देते हैं। वो तो संजय की सुनेंगे। और शरद पवार भी संजय के ओर से, तो वो बाकी 23 इन्होंने ली तो 25 का जो करना है वो करेंगे। खाली इतना गले पड़ सकते हैं संजय के भी कि भाई अपने इसमें अगर कोई दूसरे आते हैं तो उनको तुम शिवसेना कोटे से दे दो, एक सीट, एक या दो सीट दे दो वंचित आघाड़ी में। वंचित ही उनका, और उनका अम्बेडकर से टाका है डायरेक्ट। तो 2 या 3 जो अम्बेडकर मांगेंगे, वो तो 12 मांग रहे हैं, और वो तो तुम 3 दे दो तुम्हारे कोटे से, तो तुमको 23 दिया तो ऑटोमेटिकली 20 होने वाला ही है।
और कांग्रेस को भी बोलेंगे कि भाई ये है आ रहा है तो उसको आप दे दो करके, राष्ट्रवादी को बोलेंगे, ऐसा उनका चल रहा है थोड़ा सा। तो सर ऐसा है कि ये गांडोल नीति से नहीं चलेगा, ये शेष नीति ही लगेगी सर। 23 फाइट करेंगे तो कम से कम 4 मिलेंगे। 4 की भी कहाँ गारंटी है सर? हाँ 3 मिलेंगे उनको सर जी 3 मिनिमम। लेकिन सर ये बताइए मेरे को, डील कौन करेगा? यानी उद्धव जी करेंगे कि संजय राउत करेंगे? संजय राउत करेगा। अभी उद्धव क्या है, वो नामदारी है, वो नामदारी है, वो राष्ट्रपति है, पंतप्रधान यही है, संजय ही है, संजय ही सब करता है, संजय के ही रिलेशनशिप नेटवर्क है। और ये सब शरद पवार से लेके ये सब उसकी सुनते हैं, और संजय किसी की नहीं सुनता है। मतलब टिकट का भी बंटवारा वही करेंगे, किसको टिकट देना है? बंटवारा सर नहीं, बंटवारे में कैसे है ना कि संजय का इंटरेस्ट 4 लोकसभा मतदार संघ में है, वो 4 वो सीट ऑलरेडी ले चुका है। उसने बोला है 4 जगह मेरे को चाहिए, 23 में से बाकी तुमको ही करना है, कुछ जो करना है वो तुमको। क्योंकि क्या है ना सर, संजय पैसे के मामले में नहीं पड़ता है, और उद्धव कैसा है ना, वो मायावती जैसा है उसका, कि कितना पैसा दोगे, खर्चा कितना करोगे, फिर तुमको अभी लोकसभा विधानसभा एक नहीं है, फिर भी वो बोलेगा कि तुमको लोकसभा का टिकट देते हो। आपके उलट न्यूज मेरे पास है, वो बोलते हैं लोकसभा का टिकट हम तुमको देते हैं, बाद में विधानसभा का देते हैं, वो ठीक है, बट तुमको 3 और लोगों का भी खर्चा करना पड़ेगा, हम टिकट देंगे, वैसे ऐसा भी चल रहा है। तो वो उद्धव को पैसे की लालच बहुत है, वो टिकट बेचेगा। इसका 4 हो गया है। खरीदेगा कौन सर आज की तारीख में? आज की तारीख में सर पागल लोगों की कमी नहीं है सर, शादी में 2-2 करोड़ खर्च करते हैं। आज वो इसकी शादी है तुम्हारे अंबादास दानवे के विरोधी पक्ष नेता, सर सभी पार्टी के नेता है, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं उधर, ये आपस में झगड़ते, कितना झूठ रहता है देखो, कार्यकर्ता मिसगाइड हो जाते हैं। हाँ? और ये सब उधर आज एक साथ बैठेंगे सभी पार्टी के नेता, खाना पीना करेंगे, मजा करेंगे। हाँ? और 2 करोड़ है, ये खोखा करता है। अभी इसने 2 खोखे कहाँ से लाए, कहाँ से लाए? इतनी बड़ी शादी कर रहा है जी। हाँ? और सर जमाई को जो गाड़ी दी है, हाँ, वो 1.5 करोड़ की, वो तो अलग से है। गहने दिए, सब चर्चा चालू है सर। दहेज एक्ट लग जाएगा। वो तो दहेज नहीं बोलते ना, बड़े ने दिया तो दहेज नहीं होता, गिफ्ट दिए। हाँ, छोटे ने दिया तो गिफ्ट। सर 1 करोड़ तो इसका शादी का नुस्खा मंडप और इसका डेकोरेशन है। तो ये सब वो छोड़ो, मतलब अभी आते सर 7 मिनट 40 सेकंड हो गए, तो उद्धव जो है वो बार्गेन नहीं करेगा। लेकिन मेरे सवाल जवाब नहीं दिए सर आपने। क्या सर? कि सर उद्धव जी का टिकट खरीदने के लिए कौन रहेगा? क्या अच्छा, मैं उधर से गया आपको कि 2-2 करोड़ लोग अगर शादी में खर्चा कर रहे हैं तो टिकट के 5 करोड़, सर 5 करोड़ मामूली है। आपका मेरा फर्क क्या है मालूम है? मैं करोड़ों में खेलता हूँ, आप लाखों में खेलते हैं, इसलिए मुझे करोड़ कुछ लगता नहीं। अच्छा। हाँ, क्योंकि 1000 करोड़ का तो मेरा मंदिर है। मतलब यूपीटी तो ऐसे देने वाले बहुत निकले। मतलब यूपीटी का सीट पाने के लिए लोग 5 करोड़ देंगे? अरे 10 करोड़ देंगे सर, 25-50 करोड़ तो खर्चा करना पड़ता है बाद में, इनको देने में क्या है यार? आज लोकसभा का 25-50 करोड़ के नीचे खर्चा नहीं है। जिस सीट पर पार्टी गारंटी नहीं है उसके से लोग करते सर। अगर ये मालूम है, दिख रहा है कि मेरा पूरा परिवार मैं गुलाम कर गया, पूरा राज्य हार गया, तो भी धर्मराज द्रौपदी को लगाता है ना, उसको समझ में नहीं आता है इतना मैं हार गया तो अभी भी हारने वाला ही हूँ, और वो द्रौपदी को लगाता है। सर ये अपनी पैसे की द्रौपदी लगाने को सब जुगाड़ी तैयार हो रहते हैं, तो लगाएंगे सर। और 50 करोड़, आज 25 करोड़ तो मिनिमम खर्चा है लोकसभा का, ये कुछ भी बोले तो उसमें 5 करोड़ दिए उद्धव को, क्या बिगड़ता है? उद्धव भी लालची है, 5 करोड़ मिला, 10 करोड़ मिला तो उतने में भी खुश है, वो तो गिरो नहीं तो चुनाव के, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो ये संजय राउत 23 सीट लेगा, ये पक्का है सर। बाकी लोगों का जो है वो शरद पवार का इंटरेस्ट देखेगा, कांग्रेस को मारने की सोचेगा। तो राहुल और सोनिया दिल्ली में है ना, दिल्ली में तो पवार साहब है, उनसे उसको आगे चल के अगर कुछ मौका मिला, शरद पवार मुख्यमंत्री किसको बनाएंगे? संजय को ही बनाएंगे, उद्धव को नहीं बनाएंगे। शिवसेनेचा मुख्यमंत्री झाला पाहिजे, ऐसा मौका कब मिलेगा सर? ठीक है सर, हो गए 10 मिनट। तो हमारी चर्चा यही थी कि जो सीट के बंटवारे को लेकर जो है इंडिया में नहीं बल्कि वाठा में ही जो है विरोधाभास चल रहे हैं। यानी संजय राउत कह रहे हैं 23 सीट और उद्धव जी बोल रहे हैं 18 सीट। हो सकता है कांग्रेस 15 पे भी सीट पे इनको तैयार कर ले हुए। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो लड़ाई जो है ये किस तरह सामने आएगी, तो वक्त बताएगा। लेकिन सवाल
अभी से जो है प्रयास चल रहे हैं खासकर टिकट के बंटवारे को लेके, वो काफ़ी जो है काफ़ी आश्चर्यजनक तरीके से है। तो आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए और बने रहिए हमारे साथ। हाँ, और मेरा अनिल दत्ते गगनविधि सब्सक्राइब कीजिए, और फेसबुक पे भी हूँ मैं। जी जी। और हम जो है आज से दो दिन से चालू किए हैं, कोई भी जो वीडियो जो चर्चित वीडियो रहता है उसको हम लाइव पे लगा देते हैं, ताकि जो नए लोग हैं जिसको नहीं पता है हमारे चैनल के बारे में, वो भी उसको जो है देख सकते हैं और आगे और भी वीडियो को सब्सक्राइब भी करेंगे, ऐसा मेरे को उम्मीद है। तो इसीलिए जो है आपको अगर वीडियो लाइव दिखे, अगर आपको लगे रिपीट है, तो समझ जाना कि ये नया तरीका है ये। तो आगे बढ़ते हैं सर। हो गया 10 मिनट सर, 11 मिनट हो गए। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम, जय श्री।